बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बरूनाई दारुस्सलाम से आने वाले स्कॉलरशिप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा आपको उसका प्रैक्टिकल तरीक़ाकार समझाएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि क्या यहाँ पर आइलेट्स है, नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी का क्या मामला है और दीगर कुछ चीज़ों पर कन्फ्यूजन्स हैं। और उन कन्फ्यूजन्स को आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर हाल में दूर करेंगे। हम आपको ट्रू और ऑनेस्ट तौर पर मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो बताएंगे और समझाएंगे, ताकि आप किसी भी किस्म के वहम में, गुमान में या गलतफ़हमी में कोई कदम ना उठाएं। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हैं और दरमियान से ही आप जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फिर होती है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि हमारी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती। ये नेचुरल फ्लो में की जाने वाली बातें होती हैं और इनमें तमाम चीज़ों को हम कवर करते हैं। लिहाजा एंड तक देखिए, देन अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, देन आपका फिर हक है कि आप उसे पूछ सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स की एक ख़ास बात यह है कि ये बैचलर्स के लिए भी हैं, यानी यहाँ पर बीएस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग एफएससी कंप्लीट कर चुके हैं, ये उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। यहाँ पर बैचलर्स लेवल पे ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स हैं, डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वैरायटी भी बहुत है, बल्कि यहाँ पर आपको जो पढ़ाई है वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवाई जाएगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन का मरहला जो है उसमें हमारी मदद चाहते हैं, आप किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं, तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा, मौजू और मकसद की तरफ। इस वक्त मैं इन स्कॉलरशिप्स की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्रूनाई दारुस्सलाम। ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, ये प्राइवेट स्कॉलरशिप्स नहीं है किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे ना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ ब्रूनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि 2026-2027 में एकेडमिक ईयर शुरू होगा, ये उनके लिए है, मतलब ये अगले साल क्लासेस आपकी शुरू होंगी। तो यही हमारे काम की चीज़ है। इस पर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे, और उस ईमेल को जब आप यहाँ पर दे लेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा। वो कोड आपने पुट करना है, तो आपके सामने ना इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। तो अब इस पेज पर ना उन्होंने हमें काफ़ी मालूमात दी हुई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री लेवल पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर डॉक्टरल स्कॉलरशिप्स नहीं है, पीएचडी के स्कॉलरशिप्स यहाँ पर नहीं है, मास्टर्स और बैचलर्स के स्कॉलरशिप्स हैं। और किन आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आपको एडमिशन्स देंगी। इनमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं ये आप देख सकते हैं। यूबीडी है, यूनिसा है, यूटीबी है, ठीक है, और उसके बाद ये क्यूपू एसपी, या इसको आप केयू, पीयू, एसबी भी कह सकते हैं, और पीबी है। बहरहाल जैसे भी आप जो है वो इनको प्रोनाउंस करना चाहें वो बात की बात है। और आपकी क्लासेस शुरू होंगी अगले साल जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर इनलिस्ट की हुई हैं। जो डेट लिखी हुई है आगाज़ की, वो 15 दिसंबर है, ठीक है। एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, और आज आप जानते हैं 21 दिसंबर है। जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद 22 दिसंबर हो जाए। और उसके बाद 15 फरवरी 2026 अगले साल ये एप्लीकेशंस जो हैं ये क्लोज़ हो जाएंगी, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 1 जून 2026 को मुतवक्का तौर पर आपको जो नताइज हैं उनसे मुतल्लिक आगाह कर दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई या रिजेक्शन हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड हैं, ये चेक लिस्ट उन्होंने दी हुई है। सबसे पहले पासपोर्ट फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और ये आ गया पासपोर्ट, ये आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर सीएनआईसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर पासपोर्ट नंबर मांगा हुआ है। सो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आ गया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन कॉपी। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो हमें बाज़ार ये मालूम होता है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसको मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स ये आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर आपके ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है? जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं, डिग्रीज़ आ जाती हैं, और अगर आपके पास कोई दूसरी अचीवमेंट्स हैं, कोई आपको पहले स्कॉलरशिप मिला है या कुछ भी, तो आप जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है एफएससी वाले बच्चे तो बहुत ही कम, और रिसर्च प्रपोज़ल आपने सिर्फ तभी जमा करवानी है अगर आप रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी अमूमी तौर पर मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है, बैचलर्स वालों के लिए ये अलबत्ता नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा ऊपर आएँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो भी लिखा हुआ है उन्होंने, कि ये डेडलाइन है, ठीक है? जो कि हम पीछे देख आए हैं 15 फरवरी 2026, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है ना, तो आप पहले अच्छे से उस प्रोग्राम के मुतालिक जो है वो पढ़ लें, जिसमें आपने अप्लाई करना है। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, तो फिर हम प्रोग्राम को आपको चेंज करने देंगे और ना ही हम इंस्टीट्यूशन को चेंज करने देंगे। उसके बाद आपसे इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है? और इसका फ़ैसला जो है वो अदारा करेगा, या जिन अदारों में आप अप्लाई करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आप एक से ज़्यादा अदारों में अप्लाई कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊँगा। और आपसे रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है वो भी लिया जा सकता है, ठीक है? चेक करने के लिए कि आपकी प्रोफ़िशिएंसी कैसी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अरबिक में या मलेशियन लैंग्वेज के अंदर। फिर जो ब्रुनाई की गवर्नमेंट है, ये किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है? ये उनकी सवाबदीद है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने साथ अटैच करने हैं, ये दोबारा उन्होंने लिख दी हैं, ठीक है? लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अटैच करने हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, ठीक है? तो वो कौन-कौन से हैं जी आपके पास? सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़, इसका क्या मतलब है सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ का, ये भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है? पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है? उसके बाद आपके पास जी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, इनमें आप लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद जी आपके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट इन इंग्लिश। अगर कोई आपके पास डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऐसा है जो कि इंग्लिश में नहीं है, तो आपने उनकी क्या जमा करवानी है? ट्रांसलेशन। किसमें करके? इंग्लिश में करके। लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम तर ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्रीज़ वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है उसकी भी आपने कॉपी यहाँ पर जमा करवानी है। ये क्या चीज़ है ये मैंने आपको बताया, मैं आगे आपको बताऊँगा। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने ये भी जमा करवाना है अगर आपके पास है। रेफ़रेंसेस लाज़मी हैं जो कि आपने यहाँ देने हैं, और रिसर्च प्रपोज़ल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च वाले प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। उसके बाद जी टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर हम आएँ, तो स्कॉलरशिप में आपको जो है वो मिलेगा क्या-क्या, वो भी सारा कुछ जो है उन्होंने यहाँ पर इनलिस्ट कर रखा है। तो सबसे पहले आपको किसी किस्म की यहाँ पर जो फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म की, एक्सेप्टेंस, एग्ज़ामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन, किसी भी किस्म की, ठीक है? कोई आपसे ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाएगी, पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर एक दफ़ा जब आप प्रोग्राम शुरू करने के लिए बरूनाई जाएँगे तब, और एक दफ़ा जब आप करके वापस अपने मुल्क आएँगे प्रोग्राम मुकम्मल तब, दोनों बार आपको इकोनॉमी क्लास एयर टिकट्स फ्री मिलेंगी। फिर आपको हर महीने जो है वो बरूनाई डॉलर्स मिलेंगे 500, और बरूनाई डॉलर्स 500 पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं 1,08,392.67 रुपये, ठीक है? और उसके बाद आपको जो खाने के लिए अलाउंस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हर महीने वो भी 150 बरूनाई डॉलर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, व्हिच इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आपको बुक अलाउंस की मद में हर जो साल है 600 बरूनाई डॉलर्स मिलेंगे, साल में 1 दफ़ा मिलेगा। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? और उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फिर आप जो सामान वगैरह वहाँ पर 4 साल, 3 साल, जितनी देर भी आपका प्रोग्राम होता है, डिपेंड करता है बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे,
जब आप कंप्लीट करेंगे तो उस दौरान आप वहाँ रहेंगे तो आपके पास काफ़ी सामान जमा हो जाएगा। उसको जब आप वापस अपनी डिग्री कंप्लीट करके मुल्क अपने लौटेंगे, साथ लाएँगे, उसको साथ लाने के लिए भी आपको अलाउंस मिलेगा। अगर आप एशियान रीजन के हैं तो आपको अलाउंस मिलेगा इतना, और अगर आप एशियान के बाहर वाले रीजन के हैं, एशियान जो है ये एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज़ेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ठीक है? जनूब मशरकी जो एशियाई ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान नहीं है अलबत्ता, तो हमें कितना मिलेगा? हमें इतना मिलेगा, ठीक है? इसमें मलेशिया वगैरह हैं। और उसके बाद आपको कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी मिलेगी ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप। तो ये आप कह सकते हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कॉलरशिप इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स। तो अब हम चलते हैं कि इसके लिए हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? और एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो मिस्टेक्स हैं या कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं आपको वो हुई हुई पड़ी हैं, ठीक है? ताकि आप उससे बच जाएं। तो हम चलते हैं प्रोसीड टू एप्लीकेशन की तरफ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? ये एक इकरारनामा है, इसके बाद ही मैं आगे मूव कर सकूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन आपने कोई चुन लेना है इनमें से, ठीक है? बेहतर है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, जाके विज़िट कर लें एक दफ़ा, और सारा जो है वो अपना मतलब रीड आउट कर लें यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक। लेकिन चलें, इसको मैं चुन लेता हूँ यूनिसा को, ठीक है? अब मैंने इसमें से जो है वो प्रोग्राम चुनना है कि मेरा प्रोग्राम इसमें से कौन-सा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद है प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर आपको बैचलर्स के भी, मास्टर्स के भी काफ़ी प्रोग्राम मिल जाएँगे। लेट्स सपोज़ मैं ये बिज़नेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम चुन लेता हूँ। अब मैं दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी मैंने चुनना है। लेट्स सपोज़ चलें यूटीबी चुन लेते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बैचलर और मास्टर के काफ़ी प्रोग्राम हैं। चलिए मैं मिलता-जुलता एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ से भी बिज़नेस का चुन लेता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम चुन लिए ना दोनों, और 2 इंस्टीट्यूट्स मैंने चुन लिए, नीचे फ़ौरन उन्होंने लिख दिया है कि एप्लीकेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। और उसने मुझे लिंक भी दे दिए हैं, एक यूनिसा का है और एक यूटीबी का है, कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं अभी फिल करने वाला हूँ, ये है स्कॉलरशिप का। उसने कहा कि आपको अब क्या करना है, ये फॉर्म फिल करने के बाद इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स पर जाना है। ये लिंक्स उसने दे दिए हैं, इनके एप्लीकेशन पोर्टल के लिंक्स हैं। वहाँ पर जाके सेपरेटली भी आपको अप्लाई करना है। जो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम इस फॉर्म को फिल करके स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते, हमें बल्कि सेपरेटली इन 2 लिंक्स पे जाके भी वहाँ पर अपनी मालूमात दर्ज करनी हैं। हमें ये भी काम करना पड़ेगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने रिसर्च प्रपोज़ल लाज़मी जमा करवानी है, और करनी कहाँ पर है? अपलोड पेज नंबर 6 पे, जो कि डॉक्यूमेंट सबमिशन का पेज है, ये वाला पेज, ठीक है? इसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं बहरहाल। अच्छा, अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो हम अपना नाम पता जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। हम सारी मालूमात जो है वो डमी देंगे यहाँ पर, आपने अलबत्ता जो है वो अपनी सारी मालूमात जो है वो सही देनी है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ जी हम अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आ गया जी आपका रिलीजन इस्लाम। उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आप डेफिनेट सी बात है पाकिस्तान चुनेंगे। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने अपना देख के चुन लेना है। एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? आपका, आप कहाँ के आप रिहायशी हैं। और उसके बाद आ जाएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, डेफिनेट सी बात है ये भी पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना। अब अगले पेज पे आ गया अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कहता है कि आप आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप्स। तो मैं इसको कर देता हूँ कि नो, कि मैं नहीं भाई, कोई और ना मुझे मिला है स्कॉलरशिप, ना मैं ले रहा हूँ, ना मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आगे लिखा है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की तरफ या अपने खुद के मुल्क की तरफ ब्रुनेई दारुस्सलाम में पढ़ के, ठीक है? मतलब ब्रुनेई दारुस्सलाम में पढ़ने के बाद आप ब्रुनेई दारुस्सलाम के लिए क्या कर सकते हैं या अपने खुद के मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, और आपने 100 अल्फाज में यहाँ पर चीज़ें लिखनी हैं। अब हम करते हैं इन चीज़ों को इग्नोर, जबकि इनका वेटेज बहुत होता है। या हम क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे डालेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, वो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका खुद का नहीं है। तो यहाँ पर आपने खुद से अपने आइडियाज़ जनरेट करके लिखने हैं, ठीक है? पहली बात ये। उसके बाद चलें, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको
कुछ भी लिख देते हैं। रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे ऐड रेफरेंसेस पे जाएंगे, अपने रेफरेंस का नाम लिखें, उसकी पोजीशन लिखें, उसका ईमेल एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर उसका आपने यहाँ पर लिखना है। हमने फर्जी लिखा है, आपने सही लिखना है, ठीक है। ऐड कर देंगे, फिर एक और रेफरेंस ऐड कर दें, कम से कम 2 तो लाजमी आपने ऐड करने हैं, इससे आपकी जो एप्लीकेशन है उसका वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने ऐड करते जाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पर वो कहता है कि आप ऐसे बंदे की मालूमात दें हमें अब, ठीक है, जिसके साथ हम एमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। वो अपने वाला साहब की दे दें या किसी की भी आप दे दें। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़र्ज़ी नाम लिख देता हूँ, रिलेशनशिप भी फ़र्ज़ी लिख दें, कुछ भी, बहरहाल हमने तो मतलब फ़र्ज़ी चीज़ें लिखनी है, आपने सही लिखनी है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है आपने, जो भी उनका हो। अब आगे आगे एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें आपने ऐड एजुकेशन बैकग्राउंड पे जाना है। स्कूल का नाम लिखेंगे, स्टार्ट ईयर, किस ईयर में आपने स्टार्ट किया। हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने अपनी एफएससी 2022 में शुरू की थी, एंड हुई मेरी 2024 में, और मेरी क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट यानी एफएससी, मैंने इसको ऐड कर दिया। इस तरह आप मैट्रिक की भी ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कोई आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं। मास्टर्स वालों के लिए अमूमी तौर पर लोग बैचलर्स के बाद जॉब शॉप शुरू कर देते हैं, वो मालूमात यहाँ देनी है। बैचलर्स वालों के लिए अब आप, जारी बात है, जिन्होंने अभी एफएससी कंप्लीट किया उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल है, बहरहाल अगर है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पर आके ज़रा रुक जाइए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सर्टिफाइड एज ट्रू कॉपीज बाय ए नोटरी और एन ऑथोराइज्ड एजेंसी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगा सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ का मतलब क्या है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ अपलोड करने हैं ना, ये सारे के सारे जो है नोटराइज होने चाहिए। और नोटराइज कैसे होंगे वो आप जानते हैं, कचहरी से होंगे। यानी सिंपल हमने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं करने, बल्कि इनको नोटराइज करवाना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसके बगैर हम अगर अपलोड कर देंगे तो फिर ये हमारे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। कौन कौन सी चीज़ें? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसके बाद आपके पासपोर्ट की या नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जो है वो आपने साथ में कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपने अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई और अचीवमेंट्स हैं तो वो आपने अपलोड करनी है। एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है तो वो अपलोड कर देना है। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पर अपलोड करनी है। बहरहाल बैचलर्स वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो आगे एक पेज है डिक्लेरेशन का, उस पर आप टिक करेंगे और आपका ये जो है वो हो जाएगा, ठीक है, सबमिट। ये इतना ही काम है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आइलेट्स की। तो ये देखें, यहाँ से हमने कहानी को शुरू किया था, तो यहाँ पर एक सेक्शन है एंट्री रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पर उन्होंने एज की भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, वो ये है कि आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। और कब, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये है बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए। कब? जब अगले साल जुलाई 2026 में आप अपनी क्लासेस के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम जाएंगे, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 1 जुलाई 2026 को वो काउंट करेंगे। तब आपकी एज फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स शुड बी बिलो 25 ईयर्स, एंड फॉर द मास्टर्स यू शुड बी अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखें, ये है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स की लिस्ट। इसमें आपके पास या तो क्रेडिट 6 हो जीसीई ओ लेवल एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। जीसीई के मुतालिक आप जानते हैं, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और या फिर आपके पास ग्रेड सी हो इन IGCSE इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका, जो कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ 95% 95 से भी बल्कि ऊपर बच्चों के पास नहीं होगा। हमारे यहाँ तो बच्चे FSC करते हैं, ठीक है। टोएफल या फिर आपके पास हो, कितना हो उसका स्कोर 550 550, या फिर आइलेट्स के कितने बैंड हो 6.0 बैंड हो। तो यानी यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई एग्जाम्पशन है, कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। या यहाँ पर यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास अगर आइलेट्स नहीं है तो आपके बचाव का एक ही तरीका है कि फिर आपके पास GCO लेवल में क्रेडिट 6 हो, या IGCSE के अंदर जो है वो आपका ग्रेड C हो, और आपके पास कोई चारा नहीं है टॉइफल और आइलेट्स से बचने का। तो जो ये बंदा क्यास करता है कि यहाँ पर हम MOI से अप्लाई कर सकते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी वेबसाइट पर कहीं MOI जो है
वो इनलिस्टेड ही नहीं है। अच्छा, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने एक इंस्टीट्यूट जो था उस पर अप्लाई किया था और वो था यूनिसा, ये वाला। अब मैं आपको उस लिंक पे लेके चलता हूँ जिस लिंक पे जाके हमने अप्लाई करना है, यही लिंक है ना वो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो ये इस किस्म का हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। ये यूनिसा का एप्लीकेशन पोर्टल है, यहीं से हम अप्लाई करते हैं यूनिसा के जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे आए ना तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इवन जो इंस्टीट्यूट है वो भी आइलेट्स डिमांड करता है, सिर्फ स्कॉलरशिप कमेटी नहीं जहाँ पर हम पहले अप्लाई करके आए हैं। ये क्या लिखा है, प्लीज़ प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को माफ़ी है जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, अमेरिका बरतानिया के लोग। प्लीज़ नोट डैट सम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स आर ओनली वैलिड फॉर 2 ईयर्स। आप ये बात याद रखें कि कुछ इंग्लिश जो टेस्ट हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी के टेस्ट हैं, आइलेट्स टोएफल वगैरह, वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद उनको कोई नहीं मानता। तो यूर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट मस्ट बी वैलिड ऑन द स्टार्ट डेट ऑफ योर प्रोग्राम। जब आप अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर जुलाई में, तो तब आपकी इंग्लिश टेस्ट रिपोर्ट को 2 साल नहीं होने चाहिए। यानी आपका आइलेट्स 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, आइलेट्स हो भी और 2 साल से पुराना भी ना हो। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप MOI के साथ अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, इन 5 इंस्टीट्यूट्स में से मोस्टली आइलेट्स और टॉयफल के बगैर आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। लेट्स सपोज कि कोई इंस्टीट्यूट अगर वो कर भी ले, आइलेट्स और टॉयफल पे कंप्रोमाइज़ कर भी ले, तो फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्कॉलरशिप कमेटी है, जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है आइलेट्स और टॉयफल का होना, मासवाए उन लोगों के लिए जिनके पास GCO लेवल या IGCSE के अंदर जो ग्रेड C है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें।